और संतान पैदा होगी। फल लेकर के आत्मदेव पंडित जी और अपने घर पर आए। गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो कई गांव में आग लग गई और सब भगने लगे तो मैं नहीं भग पाऊंगी। उसमें से कैमरे की बैटरी ला दे, निकाल के पीछे को जाइए। और कहती है और कहने लगी कि चलो और तो सब बातें ठीक हैं, पर जब बच्चा होगा बहुत पीड़ा होती है। वो माँ जानती है कि कितनी पीड़ा होती है जिस समय बच्चे को जन्म देती है औरत। आदमी अपने आप में बनता है कि मैं बहुत कष्ट सहन कर सकता हूँ, पर जितना औरत कष्ट सहन कर सकती है उतना आदमी कभी भी कष्ट सहन नहीं कर सकता। जिस समय स्त्री बच्चे को जन्म देती है उस समय उसे समझो कि हजारों बिच्छू डंक मार रहे हों, उसमें उस तरीके की वेदना होती है। जब बच्चे को जन्म देती है उस माँ का दूसरा जन्म होता है कि अब बच्चा भी बच गया और जच्चा भी बच गया। इतना बड़ा कष्ट सहन करके उस पुत्र को जन्म देती है वो माँ होती है। और आज धुंधली कह रही है कि मैं बेटे को जन्म नहीं देती। मेरे से पूछा जाए तो बंध्या या विधवा नारी सुखी रहती है, ये कह रही है धुंधली। कहने लगी कि ऐसी सुखी हैं और तो सब दुखी हैं। उसी समय वहां की बहन आई और बहन आए के बोली काई की चिंता में बैठी है। कहने लगी कि ये मेरे पति गए थे और ये फल लेकर के आए और फल खा के गर्भवती हो जाऊंगी। वो कहने लगी मैंने बहुत आम और केला खाए, मैं तो गर्भवती ना भई। आम केला खाए थे? बोले तू को बढ़ाओ, ये आम ला के दे दिया। बोले ये आते और मेरे बेटा बच्चा पैदा होने वाला है, मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, तेरे घर पहुंचा दूंगी। मेरा पति धन का लोभी है, उसे पैसे दे देना, धन का लोभ दे देना। और उसी समय 9 महीने बाद उसके बच्चा पैदा होता है और उसका पति ला करके धुंधली को दे देता है। और धुंधली हल्ला मचवा देती है, कह देती है मेरे बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि बेटा पैदा हो गया, वो भी खुशी में चले आए। उन्होंने भी दान पुण्य किया, बेटे का नामकरण संस्कार हुआ। मैया कहने लगी कि मेरे बेटे का नाम तो मेरी राशि से मिला के रखो, मेरा नाम है धुंधली और बेटा को नाम रखो धुंधकारी। मैया धुंधली, बेटा को नाम धुंधकारी। अब तो 6 महीने के बाद गैया के भी बेटा पैदा हो गया और गैया के ऐसा बेटा पैदा भयो जाको शरीर तो मनुष्य को सो और कान गऊ के से, इसलिए उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। गोकर्ण नाम रखा उसका। वो गोकर्ण हुआ और धीरे धीरे दोनों भैया बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। गोकर्ण को महान पंडित हुए और धुंधकारी कौन बना? महान खल। बच्चों को ले जाए पकड़ के कुएं में ढकेल जाए, अंधे को लेके जाए और डंडा पकड़ के कहे कि ये रास्ता है, कुएं में ढकेल दे। जाते आतों को परेशान करे, सभी परेशान हो गए। पहले तो सब जानते थे कि आत्मदेव पंडित जी को सब आज्ञा होना तो उसका अपमान करना शुरू कर देना, रोजाना उसे गाली देना, रोजाना उसे दुनिया भर की बातें कहना। जो व्यक्ति 10 साल में मरना होगा वो 5 साल में मर जाएगा बेटा। जो कि ऐसी तुम ताड़ना नित्य प्रति जब कहते जाओगे, कलेश करोगे दिन भर, तो अपने आप तुम अपने मरने की तैयारी करते हो, कलेश करके, और किसी की नहीं। अपने शरीर को दुख देते हो, किसी और को दुख नहीं देते। आज सुख यहाँ पर सूजी महाराज कहते हैं बेटा कोई ऐसा साधन बतला दे कि जिसके करने से मेरे बेटा मैं मुक्त हो जाऊं। तो कहने लगे कि पिताजी, गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि पिताजी आप भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करके और आत्माओं को देव बना दो। उन्होंने वही कृपा
और इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, इतनी कृपा बनाए रखना, हर बेदम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मेरा ही तू राजी, मैं तेरा तू मेरा बाबा, मेरा ही तो राजी, तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की राजी, ओ तेरे आज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, आज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, आज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, हर तक दम तक सेवा में लगाए रखना, श्री कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कर करूं प्रार्थना मुझको भूल न जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना मुझको भूल न जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना मुझको भूल न जाना, ओ हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना मुझको भूल न जाना, और तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, ओ तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, ओ तेरे दर पे लगा रहे बस मेरा आना जाना। सिलसिला चलाए रखना, सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा में लगाए। बोलो आनंद गंग। जब वो सोना लेने जाता है तो राजा के यहाँ से ठीक है ले
रस्सी बांधी गले में, जैसे कि तुम्हारे यहाँ ड्रम वाला सिस्टम ऐसे धुंधकारी में करा था। सब मेरठ में जो किस्सा है, ऐसे ही धुंधकारी को भी खूब मारा था। धुंधकारी को गड़काओं ने मारा था। देखो मेरठ अब वैसे सशक्त नगरी है, अब वहां पर धुंधकारी को मारा। अब धुंधकारी की आंख निकल आई तो गणका सोचने लगी, अभी तो आंख निकाल रहा निपू तो पास में अंगार रखे थे। अंगारे लिए चिमटा तो उठाए के बगे मुंह में भर दिए कि ले अब तो आंख ना निकाले हो। ऐसे मुंह में भरे तो मर गया। धुंधकारी के प्राण निकल गए। अब धुंधकारी के मरते ही और उन्होंने गड़काओं ने वहीं दाब दिया, वो भी ऐसे ही गड़काओं ने घर में ही दाब दिया। घर में ही गड़काओं ने उसे दाब दिया। और जब पूछते थे अड़ोसी पड़ोसी के कहाँ गए धुंधकारी, बोले अब के कमावे गए, लंबे ही गए, कमावे ज्यादा ही कमाए के लाएंगे, अब के बहुत लंबे गए हैं। अब ये क्या पता तो बिल्कुल ही लंबे भेज दिए, सीधे ही लंबे चले गए। धुंधकारी ऊपर चला गया। धुंधकारी के मरने के बाद में गड़काएं और अपने चली गई। और मर करके धुंधकारी कौन बना? प्रेत। और प्रेत बन के भ्रमण करवे लगो। देखो जो ऐसे मरे का है वो प्रेत ही बने, और प्रेत बन के ऐसे घूमे। जो आत्महत्या करते हैं, जो अपने आप ही फांसी लगा ले, वो भी प्रेत बन के घूमे। भगवान ने जीवन दिया है, जीवन में कभी भी नहीं आत्महत्या करनी चाहिए। जीवन में याद रखो मरने के तो बहुत उपाय हैं, पर जन्म लेने का तो एक ही साधन है। अगर जन्म लेने की और अर्थ में मत गवाना कि मर जाए हम तो कुछ नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के लालच में भ्रमण कर रहा है, पर कोई भी सुखी नहीं है। सुखी है तो कौन है? सुखी राम को दास। उमा कहूं मैं और अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपेना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन बिना सब सपेना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आनंद कंद भगवान की जय। कोई पागल है धन दौलत का, और कोई पागल बेटा नारी का। सच्चा पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज यहाँ पर देखा आत्मदेव ब्राह्मण ने आत्म को देव बना दिया। धुंधली ने यहाँ पर गणकाओं ने धुंधकारी को मार दिया, प्रेत बनकर के भ्रमण करने लगा। एक दिन आते हैं गोकर्ण जी, और गोकर्ण जी को धुंधकारी दिखता है। धुंधकारी प्रेत बनकर के इधर उधर भ्रमण कर रहा है, पर आवाजें निकाल रहा है, पर बार बार दिखाई नहीं दे रहा है। सोचते कौन है?
कमंडल से जल लिया और जल लेकर के छींटा दिया, बोलने की शक्ति आई। कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि और धुंधकारी नामत, मैं हूं तेरा भाई धुंधकारी। बोले भैया मैंने तो तेरे का ये बड़े बड़े पिंडदान करे, प्रयागराज पुष्कर प्रयाग सब जगह गए, पर तू मुक्त नहीं हुआ। बोले नहीं, मैंने बहुत पाप किए हैं, थोड़े बहुत पापों से तो सब मुक्त हो जाएं। जैसे कि दारू की बोतल कभी भी पवित्र नहीं हो सकती। जब दारू की बोतल पवित्र नहीं हो सकती तो दारू पिया हुआ शरीर कैसे पवित्र हो जाएगा। उस गंगा जल में स्नान कर ले। उसमें जब धुंधकारी आया तो वहां बैठने को हवा कहीं रुक नहीं सकती, तो वहां 7 गांठ का बांस था, हरा बांस इसलिए लगाया जाता है। 7 गांठ का बांस था, उसमें बैठ गया। पहले दिन कथा हुई तो प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वीं, 7वें दिन 7वीं ग्रंथि फट गई और धुंधकारी बड़ा सुंदर रूप धर करके आ गया और हाथ जोड़ करके कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का विनाश कर देती है। और धुंधकारी हाथ जोड़ करके कहता है कि मैं मुक्त हो गया, धन्य हो गया। धुंधकारी के लिए विमान आया और किसी के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि उन्होंने कथा मन लगा के नहीं सुनी थी और धुंधकारी ने मन लगा के सुनी थी। गोकर्ण जी कहने लगे तो अब हमारे इन सब की मुक्ति कैसे होगी? बोले ये भागवत की कथा मन लगा करके सुनेंगे तो इनके लिए भी विमान आएगा। सावन के महीने में गोकर्ण जी ने भागवत की कथा करी थी और सभी ने जय जयकार करी थी और भगवान की कथा में सभी जय जयकार करने लगे और सभी ने के लिए विमान आए और सब हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब मेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। और निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। मैं भी प्यासे हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासे हूँ हरिदासी हूँ, राधा जी की खास में खासे हो, राधा जी की खास में खासे हो, सुन करे हरि तेर न लगाएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे श्याम आएंगे। होली वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब मेरी
राधे राधे बोलो सब आएंगे, आएंगे सब आएंगे, राधे राधे बोलो सब आएंगे, आएंगे सब। जय हो। ना देखे कोई धर्म कर्म कोई जात, सुनते हैं भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म ना देखे कोई धर्म कर्म कोई जात, सुनते हैं भक्तों के दिल की बात। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, राधे राधे बोलो सब आएंगे, आएंगे सब। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर हर याद कर, बस याद कर हर याद कर। जीवन यूं ना बर्बाद कर, जीवन यूं ना बर्बाद कर, पीछे दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोलो सब आएंगे, आएंगे सब आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। देखिए वृंदावन दूर नहीं, आपसे चलते रहोगे और ताली भी बजाते रहो, जब केवल अपनी अपनी नजरों का ही ये कसूर है। जहाँ पर भगवान का नाम, जहाँ पर भागवत कथा होती है, वही वृंदावन होता है। केवल देखने का फर्क होता है। इसीलिए तो कहा है वृंदावन